55,000 सैनिकों की मौत, 6,117 आम नागरिकों की मौत, 1,30,00,000 यूक्रेनियों को छोड़ना पड़ा अपना घर और 109 खरब रुपए का यूक्रेन को नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस डिजिटल शो 360 डिग्री में आज उस युद्ध की बात जो हर दिन दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के बुरे सपने दिखा रहा है। तो चलिए इस वॉर को सबसे पहले समझते हैं भारत के नजरिए से। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भारत का नजरिया अमेरिका और दूसरे बड़े लोकतांत्रिक देशों से अलग है। मॉस्को के इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर भारत असहज है, लेकिन इसके बावजूद नई दिल्ली ने रूस के एक्शन को लेकर एक तटस्थ और न्यूट्रल रवैया अपनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में लगातार वोटों से परहेज किया है। यहाँ यूक्रेन में रूसी आक्रमण की निंदा हुई और अब तक रूस को खुले तौर पर आक्रमणकारी कहने से भारत इनकार ही कर रहा है। लेकिन अब ये असहजता बढ़ती जा रही है। भारत को कीव और दूसरे शहरों में हो रहे हमलों में आम नागरिकों की मौत चुभी है और उसने एक बार फिर बातचीत के जरिए शांति की अपील दोहराई है। भारत के इस बैलेंसिंग एक्ट के चलते जानकार मानते हैं कि भारत इस युद्ध के अंत के लिए कारगर कदम उठा सकता है, लेकिन अब तक भारत ने किसी भी तरह की मध्यस्थता की कोशिश नहीं की है। नई दिल्ली ने मॉस्को के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के बारे में अपनी निराशा जाहिर की, लेकिन भारत ने लड़ाई के नतीजतन पैदा हुई मानवीय तबाही पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जबकि आक्रामकता के बड़े मुद्दे से परहेज ही किया। तो भारत, रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, इसे क्या कहता है भारत? वो इसे बुलाता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि टकराव, वॉर या आक्रमण नहीं। अब बात करते हैं रूस की, जिसे पश्चिमी देश आक्रमणकारी कहते हैं। रूस ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य 1991 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाले यूक्रेन में रूसी बोलने वालों की रक्षा करना है, विशेष रूप से दो स्वघोषित गणराज्यों डोनेस्क और लुहांस्क में, जो 2014 में यूक्रेनी नियंत्रण से अलग हो गए थे। रूस कहता है कि कीव पर अमेरिकी प्रायोजित नियो नाजीज का काबू है। पुतिन यूक्रेन और रूस को एक मानते हैं और नहीं चाहते कि यूक्रेन पश्चिम के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाए और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो उसमें शामिल हो। लड़ाई शुरू करने से पहले रूस ने नेटो और अमेरिका से कहा था कि वो यूक्रेन की सदस्यता के बारे में सोचे भी नहीं और रूस की सीमा से सटे देशों में अपने सभी सैन्य अभ्यास बंद करें। चलिए अब समझते हैं यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद नेटो देशों का नजरिया। यूरोप के नक्शे को जरा देखिए। जो देश आपको नीले नजर आ रहे हैं वो नेटो में हैं। जो जितना पुराना वो उतना ही गहरा नीला। ये सभी देश मानते हैं कि रूस हमलावर है और यूक्रेन विक्टिम है। लड़ाई से पहले रूस की मांगों को उन्होंने दरकिनार किया और लड़ाई शुरू होने पर नेटो किसी भी सीमा को पार नहीं करने के लिए सावधान भी रहा है। ऐसा करना रूस के साथ संघर्ष को भड़का सकता है। यूक्रेन की नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग पर भी कार्रवाई न कर इसने बार बार ये भी कहा है कि वो एक रक्षात्मक संगठन है, यानी कि डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और यूक्रेन की रक्षा करने के लिए इसका कोई विशेष दायित्व नहीं है, जो एक सदस्य नहीं है। वहीं नेटो के सदस्य देश यूक्रेन की मदद करते आए हैं, हथियार के तौर पर और यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के तौर पर। और अब बात करते हैं हर लफड़े में पैर फंसाने वाले अमेरिका की। इस लड़ाई की शुरुआत से अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक $3.8 बिलियन की मदद की है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद लगातार दे रहा है और यूक्रेन की अंत तक मदद करने की कस्में भी खा रहा है। और अंत में बात करते हैं खुद यूक्रेन की। यूक्रेन मानता है कि रूस उसकी संप्रभुता, अखंडता और आजादी को तबाह कर उस पर कब्जा चाहता है। अब तो वो रूस से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की आर्थिक और सैन्य मदद से उसके हौसले बुलंद हो रखे हैं, लेकिन क्या रूस का उसकी राजधानी में मिसाइलें दागने और ड्रोन अटैक का पैंतरा उसकी नाको हाँ में बदल पाता है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल 24 फरवरी से 2 अक्टूबर 2022 तक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ
फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 6,114 आम नागरिकों की मौत हुई है और 9,132 लोग घायल हुए हैं। 9 अक्टूबर को इस आंकड़े में करीब 14 मौतें और जुड़ गई जब रूस ने कीव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ये वॉर या टकराव या स्पेशल सैन्य अभियान या आक्रमण जितना लंबा चलेगा उतना ही भारी नुकसान रूस और यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया उठाएगी, आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के तौर पर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।